हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से लेकर के 10 तक। आज हम इस वीडियो में आर्टिकल 11 से लेकर के 18 तक जो सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद दिए गए हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। 11 से 18 तक कौन कौन से अधिकार हैं जो ह्यूमन राइट्स हैं, कौन कौन से हैं किसी व्यक्ति को मिलने चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम इसकी वैधता जो है, आपकी लीगलिटी जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की, वो क्या है। तो हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि जो आपकी डिक्लेरेशन है ये किसी भी राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। राज्य का मतलब है कि किसी भी देशों पर यह आपका डिक्लेरेशन बाध्यकारी नहीं है। जो इस डिक्लेरेशन की सिग्नेचर कंट्री है वो मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, और जो नहीं है वो भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये कोई ना तो ट्रीटी है, कोई ये संधि नहीं है, ना ही ये किसी तरीके का कन्वेंशन है, बल्कि महासभा के द्वारा इसको एक संकल्प पत्र के माध्यम से प्रेषित किया गया था, ताकि जहाँ पे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जहाँ पे डेवलपमेंट मानवाधिकारों पर नहीं हो पा रहा है, उनके इन अधिकारों का डेवलपमेंट वो देश अपने यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। यदि किसी राष्ट्र के साथ में कोई संधि होती, कोई कन्वेंशन होता, तो वहाँ पर मानने के लिए बाध्यकारी हो जाते। हो सकता था कि कई राष्ट्र ऐसे हैं जो कन्वेंशन के सिग्नेचर कंट्री नहीं हो सकते थे, ये कन्वेंशन को मान नहीं सकते थे, वो उस पर साइन नहीं करते, मानने के लिए बाध्य नहीं होते। तो उस स्थिति को देखते हुए इसको एक संकल्प पत्र के माध्यम से पारित किया गया। तो चलिए डिस्कशन करते हैं हम आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 11 है स्टूडेंट्स, ये आपकी बात करता है एकांतता, घर, परिवार एवं पत्र व्यवहार का अधिकार। ये आर्टिकल कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जो है एकांत में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने तरीके से जीवन जीने का उसको अधिकार प्राप्त है। अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसका रहने का अधिकार है। उसके इस अधिकार को कोई भी सरकार है, कोई भी देश है, कोई भी ऐसे गलत तरीके से कानून बना करके उसको इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 12, राज्य की सीमाओं के भीतर संचरण और निवास की स्वतंत्रता। तो जो व्यक्ति जिस राष्ट्र में रह रहा है उसको उस राष्ट्र में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। इसके हालांकि कुछ अपवाद दिए गए हैं आपके कि भाई किसी देश की स्थिति ऐसी है, कोई समय परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ पे किसी व्यक्ति को आने जाने नहीं दिया जाता है। जैसे कोई प्रोहिबिटेड एरिया होते हैं तो वहाँ पे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमारा ह्यूमन राइट्स है, हमारे मौलिक अधिकार है, वहाँ हमें जाने को मिलना चाहिए। तो इस तरीके के जो केसेस है वो आपके इसके अपवाद होंगे। लेकिन हर व्यक्ति को जिस राज्य में निवास कर रहा है, जिस राज्य में वो रह रहा है, वहाँ के सीमाओं के भीतर उसको आने का, जाने का, निवास करने का और बसने का अधिकार है। किसी भी तरीके के ऐसे कोई कानून नहीं बनाए जा सकते हैं जो उसको इस अधिकार से वंचित करे। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 13, अपने देश को छोड़ने या अपने देश वापस आने का अधिकार। यह राइट्स कहता है कि विश्व के प्रत्येक नागरिक को, अगर वो मानव है, जो मानव होने के नाते उसको राइट्स मिलने चाहिए। ये बोलता है आर्टिकल आपका कि प्रत्येक व्यक्ति को जिस देश में वो रह रहा है उसको छोड़ने का, किसी अन्य देश में बसने का उसको पूरा अधिकार प्राप्त है। उसको किसी भी ऐसी मजबूरी पैदा नहीं की जाएगी, कोई भी ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं की जाएंगी कि वो व्यक्ति अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे राष्ट्र में जाए। ऐसी परिस्थितियां, ऐसे कानून नहीं बनाए जा सकते हैं, बल्कि वो अपनी स्वेच्छा से जा सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से उसको अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 14, आश्रय मांगने और उसका उपभोग करने का अधिकार। विश्व में आज वर्तमान समय में, वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से देखें तो बहुत सारे राष्ट्र ऐसे जो हैं कि उनको अपने यहाँ से कुछ नागरिकों को भगा दिया गया है। तो ऐसे नागरिक जो है अपना राष्ट्र छोड़कर जो भागे हैं वहाँ की परिस्थितियों बस, उनको आश्रय देने का अधिकार प्रत्येक राष्ट्र को है। और उनका मानव होने के नाते यह अधिकार प्राप्त है कि जिस राष्ट्र में वो जाना चाहते हैं
उस राष्ट्र की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे नागरिक जो अनाथ हैं, जो अपना देश छोड़कर आए हैं किसी परिस्थितियों बस, वो यहाँ पर आके बसे, उनको उस राष्ट्र को आश्रय देना चाहिए और उस आश्रय में जो उन्हें सुविधाएं उपलब्ध मिलती हैं, उपलब्ध कराई जाती हैं, उनका वो उपभोग करने का पूरा पूरा अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 15। ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की पहचान पूछी जाती है तो उसकी पहचान उसके नागरिकता से लगाई जाती है कि वो व्यक्ति किस राष्ट्र का निवासी है, वो किस राज्य का रहने वाला है। उस व्यक्ति की पहचान उस राज्य की राष्ट्रीयता होती है, उसकी अपनी नेशनलिटी होती है। तो जो व्यक्ति जहाँ की राष्ट्रीयता लेना चाहता है, वह राज्य का यह कर्तव्य है कि उसको राष्ट्रीयता दिलाए, राष्ट्रीयता प्रदान करे। लेकिन ऐसे भी कानून का निर्माण नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे कानून नहीं बनाए जा सकते हैं जो किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता या उसकी नेशनलिटी को छीनते हैं, उसकी नेशनलिटी पर, उसकी नागरिकता पर प्रतिबंध लगाते हैं। अब है आपका नेक्स्ट आर्टिकल 16। ये आर्टिकल जो देता है वो कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विवाह का चयन करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब वो किस व्यक्ति से शादी करना चाहता है, किस पक्षकार से शादी करना चाहता है, किस जाति में शादी करना चाहता है, किस धर्म में शादी करना चाहता है, किस राष्ट्र में वो शादी करना चाहता है, यह उस व्यक्ति का अपना चयन होगा। उसके इस अधिकार में किसी भी तरीके से, किसी भी कानून के माध्यम से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल संपत्ति का अधिकार। तो वही संपत्ति जो होती है वो किसी व्यक्ति के शक्ति का प्रदर्शन करती है, बताती कि कोई व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, उसका अंदाजा उसकी संपत्ति को देखकर अक्सर लगाया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है और उसकी अपनी संपत्ति है, तो उस संपत्ति का उसको किस तरीके से रक्षा करनी है, उसको किस तरीके से अपनी संपत्ति किसी को देनी है, उसको कितनी संपत्ति लेनी है और किस तरीके से उसका संरक्षण करना है, और किसको अपनी संपत्ति का उसको स्वामित्व ट्रांसफर करना है, या उसको अपनी संपत्ति किस तरीके से रखनी है। ये जो अधिकार है ये आपका आर्टिकल 17 बताता है। अब आर्टिकल आपका 18 ये कहता है विचार, अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी राष्ट्र का रहने वाला हो, चाहे उसके पास में किसी भी राष्ट्र की नागरिकता हो, उसको अपने धर्म को मानने की, प्रचार प्रसार करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता होगी। उस पर ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ने यदि किसी देश की नागरिकता प्रदान कर ली है तो उसके ऊपर कोई कानून लगा दिया जाए कि नहीं, यदि आप हमारे राष्ट्र में आते हैं तो आपको इस धर्म का पालन करना पड़ेगा। ऐसे किसी प्रकार के कोई कानून नहीं बनाए जा सकते हैं।